कोई कोई मुझे 50, 100, 150 रुपये भेज देता है तो मैं उसका सबूत क्या दिखाऊं कि मैं उसे कहाँ पर लगा रहा हूँ, क्या लगा। क्या ये जो गिरावट हो रही है शेयरों में, क्या ये एक पार्ट नहीं है शेयर मार्केट का? ये क्या अचानक से हो रहा है? कई बार मैंने आपको कहा है कि निवेश करने से पहले गिरावट की चीज़ें अपने दिमाग में डालनी चाहिए कि रणनीति मैनेज करके चलने वाली चीज़ों के साथ है। टारगेट वाली जो वीडियो आपके लिए बनाते हैं, मुंह छुपाते हुए मिलेंगे आज वो आपको। देखो सर, दो तरीकों से आपको शेयर मार्केट देखना चाहिए। या नीचे की तरफ आई, उसने पहले तेज़ी दिखाई और उसकी वजह से हम जैसे निवेशकों के दिलों में हलचल और हमारा पोर्टफोलियो रेडता की ओर जाता रहा और अपने प्रॉफिट को हमने अपनी आंखों के सामने जाता हुआ दिखाई दिया नहीं है। क्योंकि अगर कोरोना की स्थिति के साथ मार्केट गिरती तो शेयर फार्मा के चलते, लेकिन फिर फार्मा के भी गिरते हुए दिखाई दिए। तो यहाँ ये गिरावट को देखकर बहुत लोग खुश भी होते हैं, बहुत मौका मिलता है लोगों को। हमने LIC को आज फिर खरीदा है, मैं बता दूं तो मौके भी तो मिलने हैं हमें। मेरी एक वीडियो में कमेंट आया जिसने ये बोल दिया कि अगर आप छोटी वीडियो बनाओगे तो हमें ज़्यादा अच्छा लगेगा। देखो, और मैं आपको अच्छा लगने के लिए वीडियो नहीं बना रहा हूँ। 5 रुपये पटेल इंजीनियरिंग गिर गया, शेयर गिर गया। क्या विजय केडिया साहब ने ये माथा पकड़ लिया अपना कि उनके करोड़ों रुपए कम हो गए, एकदम टेंशन लेंगे? सर, इन्वेस्टमेंट अगर आप सोच रहे हो कि 2, 4, 5, 10 दिन की चीज़ें हैं तो फिर ये तो चीज़ें हमारे लिए है नहीं। नमस्कार, मैं स्वागत करता हूं आपका अपने ही चैनल पर जिसका नाम है सार्थक बाजार से। आज बात करेंगे सर आइनॉक्स विंड की, बात करेंगे सुजलॉन एनर्जी की, बात करेंगे अशोक लीलैंड की और बात करेंगे कि मार्केट जो अचानक से लगातार तेज़ी के साथ नीचे की तरफ आई, उसने पहले तेज़ी दिखाई और उसकी वजह से हम जैसे निवेशकों के दिलों में हलचल और हमारा पोर्टफोलियो रेडता की ओर जाता रहा और अपने प्रॉफिट को हमने अपनी आंखों के सामने जाता हुआ दिखाई दिया। क्या जो मेरा मेथड मैं आपको हर बार समझाता था कि जिनके पास 2 अकाउंट नहीं है वो 2 अकाउंट कर लें, क्या वो इससे जुड़ी हुई चीज़ नहीं है कि भाई एक अकाउंट से हमें जब भी प्रॉफिट आए लेना है और दूसरे अकाउंट में धीरे धीरे कम कम शेयरों को रखना है और वो तभी रख पाएंगे जब हम ऐसी ऐसी गिरावटों को झेल पाएंगे। क्या ये जो गिरावट हो रही है शेयरों में, क्या ये एक पार्ट नहीं है शेयर मार्केट का? ये क्या अचानक से हो रहा है? कई बार मैंने आपको कहा है कि निवेश करने से पहले गिरावट की चीज़ें अपने दिमाग में डालनी चाहिए। आपका शेयर आपको वो टारगेट दिखाना चाहता है जो बड़े बड़े लोगों के होते हैं, पर वो इन स्थितियों से भी निकल कर आएंगे। तो ये जो हल्ले मचा दिए लोगों ने, मार्केट गिर गई, ये आ गया वो हो गया, इससे क्या चीज़ें आपको सीखने को मिलती है कि अपने को हमेशा सेफ और आगे की रणनीति मैनेज करके चलने वाली चीज़ों के साथ है। टारगेट वाली जो वीडियो आपके लिए बनाते हैं, मुंह छुपाते हुए मिलेंगे आज वो आपको। देखो सर, 2 तरीक़ों से आपको शेयर मार्केट देखना चाहिए। या तो आप टारगेट वाली वीडियो देख लो, उससे आज वो टारगेट चीज़ें जो आपको बड़ी टेंशन दे के जाएगी वहाँ पर आप लॉस बुक करोगे। दूसरा, हमने आपको दिखाया है काम। अगर आपको काम पसंद है आप टिके रहोगे क्रीज पर, क्योंकि आपने काम देख लिया भाई। HFCL का, अशोक लीलैंड का, बढ़िया बढ़िया शेयरों के हमने, एग्जैक्ट बैटरी का जो आज वो भी गिरा है, तो सारे के सारे गिरे, लेकिन उसका हमने काम समझा है। और अगर आपके अंदर काम की प्रतिक्रिया आ गई तो वो आगे तक जाएगा। टेंशन कौन लेगा? जिन्होंने अपने काम के पैसे मार्केट में डाले होंगे और उनको ज़रूरत होगी, तो वही तो टेंशन लेंगे। सर, इन्वेस्टमेंट अगर आप सोच रहे हो कि 2, 4, 5, 10 दिन की चीज़ें हैं तो फिर ये तो चीज़ें हमारे लिए है नहीं। शॉर्ट टर्म के शेयर काफ़ी लोगों ने मेरे से कमेंट में पूछे, उठाकर देख लेना सर। मैंने क्या कहा है? वेट। एक रणनीति मैंने आपके लिए बनाई थी, इलेक्शन आने वाला है, उससे पहले कुछ ऊपर नीचे ज़्यादा से ज़्यादा होगा, ये चीज़ें मैं आपको बताकर चला हूँ। आज जो आपको कोरोना वाली चीज़ें सुनने को मिल रही है, मैंने पिछले जनवरी से आपको, जो अभी जनवरी गई ना, उस दिन से बतानी शुरू कर दी थी कि मैंने कहा कोरोना की स्थिति दिसंबर के टाइम आपको पैदा होती हुई दिखाई देगी। और अगर ये कोरोना की स्थिति के साथ मार्केट गिरी है तो सर फिर मैं आपको बता दूं कि ये वो स्थिति नहीं है। क्योंकि अगर कोरोना की स्थिति के साथ मार्केट गिरती तो शेयर फार्मा के चलते, लेकिन फिर फार्मा के भी गिरते हुए दिखाई दिए। तो यहाँ पर क्या हुई है? प्रॉफिट बुकिंग हुई है। 3000 जो आपकी मार्केट भाग गई, अगर वो आज आपको 100, 200, 300 पॉइंट गिर के दिखा दे तो हम टेंशन में आ गए हैं।
20-20, 40, 50-50, 100-100 रुपये अगर आपके शेयर भाग गए, अगर वो 10-5 रुपये गिर के दिखा दे तो हम टेंशन में आ गए हैं सर। बिल्कुल भी मैं आपको बता दूं, गुमराह नहीं होना है गिरावट से, और उछाल में अपने में संयम रखना। मैंने कहा दोनों अवस्थाओं में अपने में संयम बनाकर हमें रखना है। क्या शुगर सेक्टर के ऊपर रणनीति अगले साल की मैंने आपके लिए नहीं बनाई? बीच में मैंने आपके लिए बहुत अच्छी एक वीडियो बनाई थी। मैंने कहा सरकारी स्टॉक से थोड़ा सा भी हमें संभल कर रहना पड़ेगा। किस किस को वो बात याद है जब मैं आपको कह रहा था कि उसमें कई कई बड़ी बड़ी कंपनियों के नाम आ रहे हैं जिसके अंदर लोग प्रॉफिट बुकिंग करने वाली चीज़ों के साथ हमें दिखाकर चल रहे हैं, पर लोगों ने तेज़ी में वो चीज़ें समझी नहीं। क्या अब आपको हर एक चिट्ठे खोल खोल की चीज़ें समझनी है? देखो सर, कल मेरी एक वीडियो में कमेंट आया जिसने ये बोल दिया कि अगर आप छोटी वीडियो बनाओगे तो हमें ज़्यादा अच्छा लगेगा। देखो, और मैं आपको अच्छा लगने के लिए वीडियो नहीं बना रहा हूँ, और अगर आपको लगता है, किसी को लगता है कि मुझे अच्छा लगेगा तो मैं उसमें वीडियो बनाऊंगा, तो सर मैं किसी के लिए अच्छा करने की चीज़ों के साथ मुड़ को कभी वीडियो नहीं बनाता। मैं सच्चाई के साथ बनाता हूँ, है ना। तो मैं कड़वे वचन बोलता हूँ, इसलिए सबसे अलग रहता हूँ मैं हमेशा, है ना सर। मैं आपको क्या कह रहा हूँ, अगर आपको जो पसंद होगा, आप मेरे से कह रहे हो कि सर मुझे ये पसंद है, तो मैं बिल्कुल भी नहीं करूँगा। और मैं आपको कह रहा हूँ कि मुझे ये पसंद है, आपको ये करना पड़ेगा, तो आपको भी बिल्कुल भी वो नहीं करना पड़ेगा। तो यहाँ पसंद का खेल नहीं हो रहा है। मैं कह रहा हूँ ना, टारगेट वाली वीडियो जिन जिन लोगों ने देखी होगी, धैर्यता उन्होंने तोड़ दी होगी आज, और जिन्होंने काम को समझा होगा उन्होंने अपने शेयरों को संभाल के रखा होगा। मैंने कहा कि हम मार्केट से नहीं जीत पाते, लेकिन मार्केट को काबू में करने के तरीके तो हमारे पास है ना। दूसरा अकाउंट, कई अकाउंट खुल रहे हैं मेरे सर, क्यों? उनको रणनीति समझ में आ रही है। और अगर हमने सिर्फ शेयरों को रखते गए और आज जो 5-5, 10-10, 20-20 रुपये प्रॉफिट कम हुआ, वही प्राइस जो हमारे आंखों के सामने प्रॉफिट था वो हमारे आंखों के सामने गया, तो उसका एक ही सलूशन था, दूसरे अकाउंट में रखना था, उस अकाउंट को बंद करके छोड़ना था और दूसरे में दिमाग लगाना था जहाँ से आपको प्रॉफिट आ रहा है। तो कभी भी गुमराह मत होना सर। मार्केट अगर गिर रही है, पार्ट है, इसको समझो। बड़े बड़े निवेशकों के मन में क्या आपके देखने को मिल रहा है, उनका मुंह लटक रहा है। 4 से 5 रुपये पटेल इंजीनियरिंग गिर गया, शेयर गिर गया, क्या विजय केडिया साहब ने ये माथा पकड़ लिया अपना कि उनके करोड़ों रुपए कम हो गए एकदम? सर बड़ा बनना है ना, इन हालातों से निकलना पड़ेगा। मैं आपको बता दूं, देखो सबसे पहले टेंशन कब होगी हमें, जब हमारे पास आगे की स्थितियों के लिए पैसा नहीं होगा। मैं आपको फिर बता रहा हूँ, लाइफ हो, शेयर मार्केट हो, हमें टेंशन तब होगी या तो हमारे पास और पैसा डालने के लिए ना हो, या फिर जो हमारे पास प्रॉफिट आ रहा है उससे हमने बहुत कई गुना देख लिया, उससे हम लेने की शक्ति ना हो, या फिर हमारे पास दूसरा अकाउंट ना हो, हमें तब टेंशन हो जाएगी। विजय केडिया साहब के अगर इस शेयर को जो उन्होंने 17-18 रुपये कभी किस रेट में लिया था, जिस भी रेट में लिया हो, तो क्या उनको आज 4 से 5 रुपए गिरते, करोड़ों रुपए कम होते, उनको टेंशन हुई होगी? बिल्कुल भी नहीं सर। ये तो पार्ट है। इन हालातों से जो निकल गया ना वो कामयाब होगा। मैं आपको फिर बता रहा हूँ, इन गिरावट से निकलना है। यहाँ पर कोई भी ऐसी मुझे नई टेंशन लग रही है कि मार्केट ने बड़ा धोखा सा हमें दे दिया। मैं तो पार्ट बताकर चल रहा हूँ आपको, ये है ना, कि अगर शेयर बढ़ते गए और लोग खुश होते गए कि जो भी शेयर खरीद रहा हूँ प्रॉफिट आ रहा है, तो हम मार्केट के लिए नहीं बने हैं। मार्केट की इन स्थितियों को भापना है हमें और इनसे आगे निकलना है। कोरोना के बाद भी आपको देखने को कई मार्केट गिरती हुई दिखी, उसके बाद क्या हुआ? तो ये सारी चीज़ें होंगी देखने को। आपको समझना है कि हमें मार्केट में किस तरीके से अपने कदमों को, अपने नियमों को, अपनी रणनीतियों को अपने साथ ले जाना है। कई बार कह चुका हूँ कि बड़े बड़े ऊपर जो गवर्नमेंट के शेयर हैं, ये अब 2024 की रणनीतियाँ और आपका इलेक्शन की रणनीतियों के साथ चलेंगे, है ना सर। अडानी ग्रुप में जब कल मैंने आपके लिए वीडियो बनाई तो मैंने आपको सत्यता की ओर ले जाने के लिए चीज़ें बताई कि चौथा मौका बचा हुआ, लेकिन उससे पहले उतार और चढ़ाव होंगे। ये कल की वीडियो में ही था। अगर आप समझते उस चीज़ को तो आज आपको ये चीज़ें टेंशन ना लेनी पड़ती ना सर। बहुत लोग मजबूत भी होते हैं, ऐसे नहीं कि सर ये गिरावट को देखकर बहुत लोग खुश भी होते हैं। बहुत मौका मिलता है लोगों को। हमने LIC को आज फिर खरीदा है, मैंने आपको मैं बता दूं। तो मौके भी तो मिलने हैं हमें। तो जब हम मौके की तलाश के लिए निकलते हैं तो फिर वो ऐसी गिरावट में ही काम आते हैं। कुछ लोग तो इन गिरावटों के लिए खुश होते हैं क्योंकि वो इन गिरावटों के हिसाब से पैसा रखते हैं, और इतनी ज़्यादा मुझे तो लगती नहीं गिरावट हुई है। ये हमने बेकार में टेंशन इसलिए ली क्योंकि हमारा प्रॉफिट आता लॉस हुआ है ना।
सबके रेड हो रहे हैं सर, हमारे और आपके नहीं, सबके हो रहे हैं। तो जब सबकी चीज़ें होती हैं तो उसके अंदर अपने कदमों को अपने अनुसार, तो सबसे पहले अपने माइंड को काबू में करो कि जितनी भी शेयर मार्केट है ना ये साइकोलॉजी पे चलती है सर। मैं आपको बता दूं सारे चार्ट फेल हैं, आ रहे काम चार्ट, RSI, ये सारी चीज़ें काम आ रही हैं, है ना, ट्रेड लाइन, ये सारी चीज़ें काम आ रही हैं। इस गिरावट में कभी भी कुछ चीज़ें काम नहीं आती, आती है अपनी साइकोलॉजी, और उस साइकोलॉजी को जो बना के रखेगा वो कामयाब मार्केट में होगा। मैं आपको फिर बता दूं, तो इसलिए मैं जो वीडियो बना रहा हूँ, लंबी बन रही है, छोटी बन रही है, मैं तथ्यों के अनुसार बना रहा हूँ। मैं किसी को खुश करने के लिए वीडियो नहीं बना रहा हूँ, और आप मुझे खुश करने के लिए भी मेरे से वो चीज़ें ना करवाएं, और मैं भी आपसे वो चीज़ें नहीं करवाता जिससे हम खुश हो जाए। खुश नहीं होना है, मैंने आपको पहले कहा था ना, मार्केट में हमें खुश नहीं होना है सर। अशोक लीलैंड भी आज गिरा, लेकिन उसके अंदर बड़ी तेजी आ रही थी। क्या जितने भी शेयर गिर रहे हैं उनका सबका काम खराब हो गया? देखो सर, मैं पेनी स्टॉक की गारंटी तो नहीं लेता, लेकिन जितने भी अच्छे अच्छे शेयर हैं, एक्साइड हो गया आपका, अशोक लीलैंड हो गया, NLC इंडिया हो गया, जितने भी शेयर गिर रहे हैं, तो क्या उनके वो वजूद खत्म हुए हैं? छोटी सी बात है, मार्केट में उतार चढ़ाव तो आएंगे। जो वैश्विक ब्रोकरेज फर्म CLSA है, उसके विशेषज्ञों ने एक अनुमान लगा दिया है, अशोक लीलैंड में खरीद की रेटिंग उन्होंने दे दी, और 238 रुपए के टारगेट CLSA ने दे दिए, और वो इस वजह से दिए हैं कि उनको लगता है कि अशोक लीलैंड भारी जो ट्रक होते हैं उनके विनिर्माण के उद्देश्य के साथ साल दर साल 6 से 10% तक ग्रोथ कर सकता है, उसके वॉल्यूम बढ़ सकता है। यानी कि 6 से 10% की ग्रोथ उनको भारी ट्रक पर लग रही है, और ये एक ऐसी चीज़ CLSA ने बना दी, यहाँ से हम हो गए मजबूत, यहाँ से मजबूत हुए हैं सर हम। समझने वाली बात है। एक चीज़ मैं आपको और बता दूं कि प्रॉफिट छोटा हो बड़ा हो, प्रॉफिट होता है। मैंने आपको कई बार बताया कि अगर आप छोटे प्रॉफिट भी लेते गए तो कभी भी नुकसान नहीं करोगे, है ना। आपका शेयर बड़ा तेजी के साथ डबल तिबल चौबल हो गया और आपके पास ज़्यादा शेयर हैं तो आधा करने में कोई प्रॉब्लम नहीं है वहाँ, क्योंकि हम इतने बड़े निवेशक नहीं है कि हमारे पास हज़ारों करोड़ और भी पड़े होंगे। अब यहाँ बड़े निवेशक क्या करते हैं, अपने पैसों को अब लगाते हैं, जो इतनी गिरावट होती है ना, हम वो नहीं है। तो हमें क्या होना है, हमें 1 से 2 साल तो अपने प्रॉफिट पर विशेष ध्यान देना है सर, है ना। और किसी की बातों में गुमराह नहीं होना बिल्कुल भी। टारगेट वाली में छोड़ दो, मैं कह रहा हूँ। अब भी काम समझ में आए ना, टेंशन नहीं होगी आपको कभी भी, है ना। तो CLSA ने साल दर साल 6 से 10% भारी ट्रक, यानी कि अब इनके काम जो है क्या इन गिरावट से खत्म हुए, या इन जो CLSA ने जो आपके ने टारगेट 238 के बताए वो आगे होंगे। तो कुछ मुकाम को पाने के लिए कुछ गिरावटें भी हमें देखनी पड़ती है सर, वो तो एक पार्ट हो गया ना लाइफ का। तो आज अलग तरीके की वीडियो है, समझने वाली चीज़ों के साथ है। तो अशोक लीलैंड मेरी नज़रों में पहले भी बड़ा था। देखो सर, जो शेयर गिरावट करता है ना, वही मौका होता है उसको धीरे धीरे से लेना है, लेकिन सत्यता ये है कि वो शेयर अच्छे होने चाहिए ना। गिरावट में फिर हमें घबराना नहीं चाहिए उन चीज़ों से। तो ये आपको साथ लेकर चलनी पड़ेगी। इतनी सारी मार्केट में लाल रंग में अंधेसे तो पहले ही हो गए थे। जब मैंने अपना पोर्टफोलियो सुबह खोला, जितने भी मेरी वॉच लिस्ट में शेयर थे सारे के सारे ग्रीन थे, और मुझे लग रहा था कहीं ना कहीं ये मार्केट कहीं ना कहीं गिरेगी, और हुआ वैसे ही है। तो इसलिए जिन जिन में मुझे प्रॉफिट आ रहा था उसमें तो थोड़ा बहुत प्रॉफिट मैंने सुबह ही ले लिया था, जो मेरे दूसरे अकाउंट है। और जो अकाउंट में छेड़ता नहीं वो उसमें मैं छेड़ता नहीं, चाहे उसमें से फिर प्रॉफिट भी गैप हो जाए पूरा, क्योंकि मैं उसको बाद में एवरेज करूँगा, है ना सर। अभी मैंने NHPC लिया था, आपको बताया था 1000 शेयर जो लिए हैं उसमें एकदम से झटका सा लगा है। तो ये झटके तो सर लगते रहेंगे, इनमें से अगर हम निकल गए तभी हम आगे की तरफ जाएंगे। आइनॉक्स विंड एक राजा सा बना मिला, जो इतने सारे रेड के साथ एक ग्रीन शेयर आपको आइनॉक्स विंड जो है देखने को मिला। और सारी की सारी मुख्यतः चीज़ ये हो गई कि आइनॉक्स विंड के अच्छे दिन आ गए। मैंने आपको कई बार कहा था कि कुछ अच्छे शेयरों को हम छोटे शेयरों के चक्कर में छोड़ देंगे, यानी कि हमने सुजलॉन जैसे शेयरों के चक्कर में आइनॉक्स को छोड़ दिया, जो 200 रुपये से भी कम था। अब 400 रुपये की ऊपर की छलांग आइनॉक्स विंड लगा रहा है। देखो सर, आइनॉक्स विंड के चीज़ें आपको समझनी पड़ेगी कि 5.5 साल में ये अपने काफ़ी बुरे दौर से निकला और अब उससे आगे निकल गया। कंपनी कह रही है कि हमने अपने बहुत बेकार दिन जो हैं, साल जो हैं, 5.5 साल बेकार देख लिए हैं। अब हमारे क्या आ गए हैं, अच्छे दिन आ गए हैं। किसके? आइनॉक्स विंड के। आइनॉक्स विंड एक बहुत अच्छा काम कर रहा है। जिस तरीके से सरकार का लक्ष्य 2028 में पवन की क्षमता कितना करने का है,
50 गीगावाट करने की क्षमता जो पवन पर जोड़कर चल रही है सरकार, उसके अंदर उस क्षमता में भी विशेष योगदान देने के लिए आइनॉक्स विंड की तरफ से बातें आई हैं। आइनॉक्स विंड एक मुख्य तौर पर नजर गड़ाकर रख रहा है एंड सेगमेंट में, यानी कि संचालन और रखरखाव में ये अपनी पवन टरबाइन की विशेषताओं के साथ आगे बढ़ेगा। तो O&M सेगमेंट में ये नज़र गड़ाकर चल रहा है और लक्ष्य सरकार के 2028 के हैं 50 गीगावाट के। तो क्या मैंने आपको बताया था कि सुजलोन एनर्जी जो शेयर है या कोई भी एनर्जी के शेयर हैं, हमें लक्ष्य 2025, 2027 और 2030 के लेकर चलने पड़ेंगे। तो वो मुकाम पाने के लक्ष्यों के साथ इन जो सालों में हमें टेंशन होने वाली है। और एक चीज़ मैं आपको और बताऊं सर, कभी भी एकदम से सारे शेयरों को मत लें, धीरे धीरे गिरावट में लेना। कौन कह रहा है आपको एकदम ही आपको करोड़पति बनना है, हर चीज़ करनी है। तो जब हम धीरे धीरे शेयरों को लेते हैं वो एवरेज होता जाता है। तो आइनॉक्स विंड ने अपनी मंशा बता दी है, 5.5 साल के बाद ये काफ़ी उभरी है। और एक बात और कह रही है कंपनी कि उसकी शुद्ध ब्याज जो ऋण है ना, जो ब्याज जो शुद्ध ऋण है इसके पास, जिसका ब्याज जाता है, वो करीब अब सिर्फ 350 करोड़ रुपए रह गया है ऋण उनका। तो ये कंपनी बता रही है। तो आइनॉक्स विंड यहाँ पर अच्छी उछाल करके बैठा था आज, लेकिन इतना ज़्यादा गिरने के बाद फिर भी गिरा है ना। तो ये सारी चीज़ें सर उतार चढ़ाव की चलती हैं, बस इन्हीं चीज़ों को आपको समझना है कि मार्केट में कभी भी गिरावट की चीज़ें चलेंगी। अब बात करेंगे सर सुजलोन एनर्जी की, और सुजलोन एनर्जी अपने 44 रुपये के हाई से आज आपको कितने नीचे मिला है ना। अब हम कहेंगे कि सारे के सारे शेयर गिर रहे थे, वाकई गिर रहे थे। सुजलोन एनर्जी की रूपरेखा हमारी नज़रों में बेस्ट है, क्योंकि ये वैश्विक स्तर पर अपने 17 जो देश हैं उसके अंदर इसने अपनी 20 गीगावाट की क्षमता की स्थापना भी कर चुका है। ये करीब जो पूरे देशों में है। और यहाँ पर जो भारत में ये 14 विनिर्माण चीज़ों को संचालन करता है, तो ये भी एक तरीके का बेस्ट है। सरकार के लक्ष्य आइनॉक्स विंड भी बता रहा है, अलग अलग कंपनियां भी बता रही हैं, और बीच में मैंने आपको कोटक वाली चीज़ें भी बताई थी। हर बार मैंने आपको कहा है कि जब भी कंपनी को कोई ऑर्डर मिलता है, कंपनी उछाल के तरीकों के साथ आगे जाती है, फिर उन काम को, यानी कि जो ऑर्डर कंपनी को मिले हैं उसको भी उसे पूरा करना पड़ता है। देखो सर, मैंने हर बार आपको कहा है कि कंपनी को जो ऑर्डर मिलते जाते हैं, चाहे वो RVNL हो, चाहे कोई सी कंपनी हो, चाहे सुजलोन हो, तो वो जो ऑर्डर उनको मिलेंगे उसको उसे पूरा भी करना। उस ऑर्डर के लिए शुरुआती तौर पर कुछ पैसा भी लगता है ना। ये मैं आपको समझा कर चल रहा हूँ कि ऑर्डर मिलने से कोई शेयर भागे, तो वो कंटिन्यूटी के साथ हमें ये नहीं देखना चाहिए लगातार ही आपको लपर सकेट मारता जा रहा है जी, है ना। तो एक ऐसी चीज मैं आपको बताऊं जो मैं आपको पहले बता चुका था, वो आज एक न्यूज में है कि जो ऑर्डर इसके पास है उसे भी पूरा करने की स्थितियां के साथ इसने REC के साथ एक समझौते कर लिए हैं। ये एक ऐसा समझौता है जिसकी वजह से इसकी जो ऋण मुक्त की स्थिति है, जैसे कि भाई ऋण का बोझ नहीं है, उसकी स्थिति भी इसकी सामान्य रहेगी, उसके अंदर भी कुछ बोझ नहीं डलेगा। नई गैर फंड आधारित इसने REC जो एक सरकारी कंपनी है उसके साथ अपनी जितनी भी इसकी ऑर्डर बुक है उसको सुचारू रूप से मजबूती तरीके से पूरा करने के लिए इस तरीके की पूंजी के साथ एक समझौता कर लिया है, जो अपने आप में एक वाकई अच्छी चीज़ है ना सर। ये अच्छी चीज़ है, पर वहाँ क्या आया है, जो सुजलोन एनर्जी के पास जो मजबूत ऑर्डर हैं उसको पूरा करने की स्थिति के साथ ये चीज़ें हुई हैं। तो मैंने क्या कहा था आपको कि जब किसी कंपनी को ऑर्डर मिलते हैं तो उसके लिए उसे अब रूपरेखा बनानी पड़ती है। तो यहाँ सुजलोन एनर्जी अब हो रहा है मजबूत। तो मजबूत कब तक होगा? अब ये 2025, 2027 और 2030, है ना। ये लक्ष्य मैं आपको बता रहा था। कुछ चीज़ें लोगों को बाद में समझ में आती है सर, है ना। तो आज जब मैंने इतनी गिरावट में आपको अच्छे अच्छे शेयरों के बारे में जैसे बताया कि अशोक लीलैंड हो गया या फिर एक्साइट हो गया या फिर आपके उन लक्ष्य जो वो कंपनियां बताकर चली हैं, तो इन गिरावट में वो कंपनियां ख़राब नहीं होती। हमें डर कब लगता है कि जब हमारे पास पेनी स्टॉक है और ऐसी स्थिति हमारे सामने आ जाए, वो गिर जाए, तो वहाँ डरने की आवश्यकता हो जाती है। पर जब हमारे पास अच्छे शेयर होते हैं वो आगे की तरफ जाता है। तो मैं जब इंतज़ार करता हूँ सर कि जब मैं कुछ चीज़ें आपको बताता हूँ और उसमें से 99 लोगों को पसंद आ जाती है, एक लोग को पसंद नहीं आती, यानी 99% लोगों को समझ में आ जाता है, 1% को नहीं आ जाता, तो फिर भगवान एक ऐसी स्थिति पैदा करता है,
तो फिर ऐसी ऐसी चीज़ें दिखाता है वो कि भाई ये गिरावट में मैं क्या कहना चाह रहा था और लोग क्या समझ रहे थे, है ना। तो मैं कभी भी सुजलोन को ख़राब नहीं कहा। आज इसने लोअर सर्किट मार दिया तो इस वजह से वीडियो नहीं बनाई है। आज इसकी वीडियो इसलिए बनी है कि REC के साथ जो एक समझौते हुए हैं और वो ग्रीन एनर्जी यानी कि नवीकरणीय ऊर्जा के तहत हुए हैं जो इसके ऑर्डर वाली चीज़ों के साथ हैं। तो यहाँ क्या है, यहाँ समय दिया जाएगा। मैं समय ही तो खोज रहा हूँ आपके लिए, है ना। बीते दिनों में आपको बता कर थक गया कि अभी अडानी की ये चीज़ें, सरकारी के साथ ये चीज़ें, शॉर्ट टर्म अभी नहीं होगा, वेट। कई कमेंट पढ़ लो सर आप मेरे, है ना। फिर मैंने कहा कि सरकारी चीज़ों में, कंपनियों में ये चीज़ें हो सकती हैं, लंबे समय के विषय हमें बनाने पड़ेंगे, है ना। तो ये आपको समझना है, हमारा लक्ष्य होना चाहिए सर 2024। वो इस बार का चुनाव इतना इम्पोर्टेंट है, ये आपको समझकर चलना पड़ेगा। और आज अब आपको जो कोरोना की चीज़ें पता लगती जा रही हैं मेरे देखने वालों को, ये मैंने पहले ही बताया था और मैंने इसमें बताया था अपने अंदेशों के अनुसार, कैलकुलेशंस करके कुछ चीज़ों के साथ। और ये मैं खुद नहीं बता रहा हूँ क्योंकि कल मेरी वीडियो में कमेंट आया, सर आपने पहले ही बताया था कि कोरोना की चीज़ें होंगी। ये कल की मेरी वीडियो में और उसे मैंने पिन कर रखा है, यानी सबसे ऊपर अगर आप मेरी वीडियो कल की देखोगे तो आपको कोरोना वाला जो कमेंट है, जो मैंने नहीं किया है, मैंने पिन किया है, सिर्फ उन्होंने मुझे याद दिलाया है ना। तो इसलिए मैं आपको कह रहा हूँ, मैं यहाँ कुछ भी आपके साथ कभी भी धोखे वाली चीज़ें नहीं रखूँगा और कभी भी मैं उन लोगों की बात नहीं सुनूंगा जो कहते हैं कि सर जल्दी में बता दो, टारगेट बता दो, खरीदना बेचना बता दो। मेरा मकसद है कि जहाँ भी हमें प्रॉफिट आ रहा है उसमें से थोड़ा हमें प्रॉफिट लेकर उसी प्रॉफिट को कहीं और शेयरों में लगाना, मेरा मकसद ये है। और दूसरा मकसद मेरा है कि दूसरा अकाउंट हमारे पास होना चाहिए, चाहे आप कहीं से भी खुलवा लो जी, है ना। तो ये चीज़ें होती हैं सर। अधिकतर कोई मुझे 50-100, 150 रुपये भेज देता है तो मैं उसका सबूत क्या दिखाऊं कि मैं उसे कहाँ पर लगा रहा हूँ, क्या लगा रहा हूँ। कल मेरे से इस तरीके से ही मेरे एक चाहने वाले हैं, तो मैंने उन्हें बताया कि भाई इस तरह की चीज़ें, फिर मैंने उनको फ़ोटो भेजी तो वो कह रहे सर ऐसी चीज़ें ना बताया करो, हमें विश्वास है। तो सर मैं तभी कह रहा हूँ कि अगर आपका वो पैसा 50-100, 150 जो भी है किसी अच्छे काम के लिए लगता है तो उसे पूछो मत, मैं आपको बता दूँ। गुप्त दान एक ऐसी चीज़ है जो हम एक बार दे दें तो पूछो मत कि वो लग कहाँ गया है, और लगाने वाला अगर सही है तो वो चीज़ें कामयाब होती है, मैं आपको बता दूँ, है ना। तो वो मैं चीज़ों के साथ आपके लिए आगे निकलता हूँ। जितने भी लोगों की मैं न्यूमरोलॉजी के हिसाब से, डेट ऑफ बर्थ के हिसाब से देखता हूँ तो वो कुछ कहते हैं कि सर ये चीज़ कर रहे हैं तो क्या होगा, है ना। तो उन चीज़ों के लिए भी कुछ चीज़ें होती हैं पर वो चीज़ें लगानी पड़ती है कहीं, तो उस उद्देश्य से मैंने आपको बताया है। तो हमारी हर एक चीज़ सत्यता की ओर होगी सर। बिल्कुल भी आपको मार्केट में गिरावट से नहीं घबराना है। कोरोना जैसी चीज़ें आपने पहले देख चुके हैं, युद्ध जैसी चीज़ें आप पहले देख चुके हैं, और अगर हम ये गिरावट वाली चीज़ें जो नई जनरेशन नहीं देखेगी तो उन्हें पता कैसे लगेगा कि जो शेयरों में हमें हर बार प्रॉफिट आता है वो कभी लॉस भी देकर जाएंगे। तो इन हालातों से भी निकलना बहुत ज़रूरी है, और जो इन हालातों से निकल जाएगा वो एक परफेक्ट इंसान निकलेगा, है ना सर। अभी सर बीच में मैं हरिद्वार गया था, अगर किसी को भी वो हरिद्वार वाला व्लॉग देखना है, मैंने अपने डीप सर्च वाले चैनल पर डाल दिया है, और वो मैं अपनी जिस स्थितियों के साथ कहीं कहीं जाता हूँ वो उसमें मैं डालता रहता हूँ। अगर जिसको लगता है कि हरिद्वार के दर्शन, आरती के दर्शन हमें करने हैं, तो मैं किस तरीके से रहता हूँ, मैं क्या क्या चीज़ें करता हूँ, मैं कहीं भी ज़मीन में बैठ जाता हूँ, कहीं भी चला जाता हूँ, तो मुझे ऊंच और नीच से कुछ फ़र्क नहीं पड़ता। तो अगर मेरी स्थितियों के बारे में आपको जानना है तो डीप सर्च के अंदर मैंने एक ब्लॉग आपके लिए डाला है। तो सर, तो मार्केट की गिरावट मुझे नहीं लगता अभी फिलहाल कोरोना की वजह से अगर होती तो कहीं ना कहीं फार्मा के शेयर आपको दौड़ते हुए दिखाई देते, या सारे शेयर आपको गिरते हुए दिखाई दे रहे हैं। अशोक लीलैंड के अंदर खरीद की रेटिंग LSA ब्रोकरेज फर्म जो होते हैं वैश्विक, उन्होंने दे दी है बेस्ट 2038 रुपये की टारगेट, और उन्हें लगता है कि ये अपने ट्रक की क्षमता साल दर साल 6 से 10% तक बढ़ा सकता है। ये बहुत ही पॉजिटिव संकेत हैं, तो ये आपको समझकर चलना पड़ेगा। आइनॉक्स विंड 5.5 साल बाद अपने बुरे दौर से निकला और अब वो अपनी स्थितियों को अच्छे दिन की तरह देख रहा है, और वो अपना नज़र गड़ा के रखी है उसने O&M सेगमेंट में। और आज आपको चीज़ें देखने को मिली
कि आइनॉक्स विंड ही आपको एक ग्रीन चीज़ों के साथ दिखाया है ना सर। और सुजलॉन एनर्जी मेरी नज़रों में कल भी अच्छा, आज गिरावट कर रहा है, आज भी अच्छा, और इसके लक्ष्य हमें पता है कि वो कब तक के लिए, ये सबसे छुआ नहीं है। तो सर सच्ची उड़ देखिए, अच्छी उड़ देखिए, समझ कर देखिए, किसी की भी बातों में आपको नहीं आना है, चाहे मैं क्यों ना हूँ। सच्चाई में आपको बता रहा हूँ, टारगेट वाली वीडियो से दूर रहिए, क्योंकि आज आपको टारगेट वाली वीडियो ही वाले झटके लगे हैं। और आज जो आपके लिए टारगेट वाली वीडियो बनाते थे वो कहेंगे कि यहाँ तक के मार्केट गिर जाएगी, अपना प्रॉफिट समेटो निकलो। ऐसी वीडियो देखने का मकसद क्या है? तो काम अगर आपको समझ में आया है तो यहाँ तो बहुत मौके निकल रहे हैं। सुनहरे मौके को जो समझेगा वो ज़्यादा पैसा कमाएगा। और नई सुबह तभी आती है जब एक अंधेरा रात का हो जाता है। तो अगर आपके लक्ष्य बड़े हैं, कल को आप ये चीज़ें छाती ठोक कर बता सको कि 5 साल पहले ये अशोक लीलैंड हमें 150-175 रुपये का मिल रहा था, आज हमें यही शेयर 600 रुपये का मिल रहा है। याद रख लेना मेरी ये बात। बहुत बेहतरीन शेयर अशोक लीलैंड एक्साइड बैटरी आपको देखने को आगे मिलेंगे। तो सर चीटे को हटा दीजिए, गाय को रोटी दीजिए और अपने बच्चों को ज़्यादा से ज़्यादा प्यार कीजिए, क्योंकि बच्चे ही आपकी मासूमियत से किस्मत पलटेंगे। तो फिर मिलेंगे आपसे नए वीडियो के साथ, जब तक के लिए नमस्कार।